Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. Principles of Inheritance and Variation. क्लास 12th का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने दे दिए हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक छोटा सा मॉक टेस्ट रिलेटेड टू द चैप्टर सॉल्व एंड आंसर। सॉल्व करें और आंसर दें कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In F1 generation, dominant character appears. In F2 generation, recessive character will appear in which ratio? Options हैं Option A half, Option B 1/4, Option C 3/4, ऑप्शन डी 4। कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद करेक्ट ऑप्शन मेंशन करें ताकि आपके आंसर्स का एनालिसिस मैं प्रॉपर्ली कर पाऊं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। होमोजाइगस कंडीशन इज ऑप्शन ए व्हेन वन जीन इज प्रेजेंट ऑफ अ होमोलोगस सेट, ऑप्शन बी व्हेन मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन सी व्हेन ओनली वन जीन इज एक्सप्रेस्ड एंड अदर रिमेन्स suppressed, option D none of the above. Next question related to this important topic is what will be the genotype of F1 upon crossing capital A capital B small b cross with small a small b small b. The four options are option A capital A capital B small b. option B को ध्यान से देखें, 4 जीनोटाइप्स गिवन हैं, ध्यान से देखें क्या ये ऑप्शन फिजिबल है। ऑप्शन सी एक ही जीनोटाइप गिवन है और ऑप्शन डी में 2 जीनोटाइप गिवन है। ध्यान से इन ऑप्शंस को देखें और आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू पेरेंट्स हैविंग ए क्रॉस AB groups are option A O A B AB, option B O A B, option C A B AB, option D O A। चेक करें जीनोटाइप्स A के क्या होंगे और AB के क्या होंगे और फिर पनेट स्क्वायर बनाएं और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 is in case of incomplete dominance of F2 generation, option A the ratio of genotype is 3:1, option B the ratio of phenotype is 3:1, option C there is no segregation in F2 generation, and option D the phenotypic ratio corresponds to genotypic ratio। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस जो बेस्ड हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे अगर आपने देखी हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल A कैपिटल B crosses with small a capital B following genotypic ratio will be obtained in F1 generation। जल्दी से इन ऑप्शंस को मैच करें, ऑप्शन A B C एंड D को चेक करें आपका पनेट स्क्वायर किस ऑप्शन से मैच कर रही है। आंसर करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। द जीनोटाइप ऑफ RH पॉजिटिव पर्सन कुड बी ऑप्शन A स्मॉल r, ऑप्शन B कैपिटल R, ऑप्शन C कैपिटल R स्मॉल r, ऑप्शन D बोथ ऑप्शन B एंड ऑप्शन C। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is daughter of a colorblind father and normal mother marries a colorblind person. Color blindness in the family shall be option A 50% sons and 50% daughters, option B all sons and daughters, option C all daughters एंड ऑप्शन डी ऑल सन्स। जल्दी से सोचें कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर दें। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 9 इज म्यूटेशंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑप्शन ए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट, ऑप्शन बी मेंटेनिंग जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, ऑप्शन सी वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है।
एक स्टेटमेंट है assertion और दूसरी है reason। अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है और वो किस बेसिस पे आप चूज करेंगे। सबसे पहले आप assertion स्टेटमेंट और reason स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या assertion और reason स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो चेक करेंगे कि क्या रीजन assertion की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर हाँ तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की, देन योर राइट ऑप्शन विल बी बी। अगर assertion ट्रू स्टेटमेंट है बट रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप चूज करेंगे ऑप्शन सी। अगर दोनों assertion और रीजन फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं तो आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। नाउ लेट मी रीड दीज टू स्टेटमेंट्स फॉर क्वेश्चन 10. Assertion statement is Mendel successfully formulated the laws of heredity and the reason given is Mendel did not carry the study of one character at a time. ध्यान से statements को समझें और आंसर करें क्वेश्चन नंबर 10. Moving to next question, question number 11. If a cross between two plants given 50% tall and 50% dwarf progeny, then the parent genotypes are. इस क्वेश्चन में प्रोजेनी के बारे में बताया गया है कि 50% टॉल होंगे और 50% ड्वार्फ होंगे। आपको पेरेंट के जीनोटाइप्स फाइंड करने हैं। ऑप्शन ए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विद स्मॉल टी, ऑप्शन सी कैपिटल टी क्रॉसेस विद स्मॉल टी एंड ऑप्शन डी इज कैपिटल टी क्रॉसेस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। जल्दी से इन ऑप्शंस के बारी बारी से पनेट स्क्वायर बनाएं और चेक करें कि राइट प्रोजेनी किस से मैच होती है। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. How many different types of gametes can be formed by F1 progeny resulting from the cross capital A, capital A, capital B, capital B, capital C crosses with small a, small b, small c. आपने ये बताना है कि F1 प्रोजेनी के कितने गैमेट्स बनेंगे अगर हम इन्हें क्रॉस करते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 27 एंड ऑप्शन डी 64. Next question is a person with blood group A has option A antigen capital A and antibody small b, option B antigen capital B and antibody small a, option C antigen capital A and antibody capital B and option D is no antigen and no antibody. Next slide, question 14 is in pea plants yellow seeds are dominant to green. If a heterozygous yellow seeded plant is crossed with the green seeded plant, F1 generation will be option A 9:1, option B 1:3, option C 3:1 and option D 50:50, means 1:1. Moving to next question, question number 15. A human male produces gametes with the genotype capital A, capital B, capital A, small b, capital B and small a, small b pertaining to two diallelic characters in equal proportion. Diallelic characters means दो alleles यहाँ पे हम इनके study कर रहे हैं। What is the corresponding genotype of a person? So option A capital A, small a, capital B, option B capital A, capital B, small b, option C capital A, capital B and option D is capital A, capital B, small b. ध्यान से पनेट स्क्वायर बनाएं। यहाँ पे गैमेट्स गिवन है और आपको इन गैमेट से पेरेंट की तरफ जाना है। सो बहुत ही इजी है। राइट ऑप्शन चूज करें और आंसर करें कमेंट सेक्शन में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. A medico legal case of accidental interchange between two babies in a hospital. The baby of blood group A could not be rightly given to couple with option A husband of O group and wife of AB group, option B husband of A group and wife of B group, option C husband of B group and wife of O group, option D husband of AB group and wife of
ए ग्रुप। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप ब्लड ग्रुप्स के बारे में अच्छे से स्टडी करें। ब्लड टाइप्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। वीडियो बेस्ड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स के ऊपर। ध्यान से उसे देखें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A dihybrid for qualitative trait is crossed with homozygous recessive individual of its type. The phenotypic ratio is option A 1:2:1, option B 3:1, option C 1:1:1:1, and option D is 9:3:3:1. डाइहाइब्रिड क्रॉस है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 is genes present in cytoplasm of eukaryotic cells are found in option A mitochondria and inherited via egg cytoplasm, option B lysosomes and peroxisomes, option C Golgi bodies and smooth endoplasmic reticulum, option D plastids and inherited via male gamete. Question 19 is in Mirabilis jalapa the number of F2 red flowered plants in a cross of red flowered into white flowered would be option A 1, option B 2, option C 3 and option D 4. जल्दी से क्रॉस बनाएं और F2 जनरेशन फाइंड आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज रिलेटेड टू assertion रीजन स्टेटमेंट्स। मैंने पहले भी बताया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। अगर assertion और रीजन दोनों ट्रू हैं, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion स्टेटमेंट की, तो आप चूज करेंगे ऑप्शन ए। अगर assertion और रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion स्टेटमेंट, देन आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। और अगर assertion is true statement but reason is a false statement, तो आप चूज करेंगे ऑप्शन सी। और अगर assertion और reason दोनों statements false हैं तो आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। assertion और reason statements रीड कर देती हूँ आपके लिए। assertion statement for question 20 is progeny of pure line is heterozygous and reason for the assertion statement is pure lines are not the progeny of homozygous organisms। अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से रीड किया है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी जेनेटिक डिजीज ड्यू टू रिसेसिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी जेनेटिक डिजीज ड्यू टू होमोजाइगस रिसेसिव जीन ऑन ऑटोसोम्स, ऑप्शन डी जेनेटिक डिजीज ड्यू टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन ऑन ऑटोसोम्स। Next question, question number 22. If two genes are present at the same locus and after interacting with each other produce different effects, the phenomena is called option A codominance, option B dominance, option C epistasis, option D none of the above। अगर आपको लगता है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट नहीं है, then you can choose option D none of the above। Next question, question number 23. Two crosses between the same pair of genotypes of phenotypes in which the sources of the gametes are reversed in one cross is known as option A test cross, option B dihybrid cross, option C reverse cross and option D reciprocal cross। Question number 24 is which disease is genetically linked? Option A dysentery, option B tuberculosis, option C plague and option D hemophilia। Question number 25 is from heredity point of view which marriage is not suitable? Option A man Rh negative, woman Rh negative, option B both Rh positive, option C both Rh negative and option D man Rh positive and woman Rh negative। heredity point of view से आपको बताना है कौन सी मैरिज सुटेबल नहीं होगी। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दें। आंसर की जल्दी लेके आ रही हूँ। शेयर करें अपने व्यूज मेरे साथ। आपको किन टॉपिक्स पे मॉक टेस्ट चाहिए और किन टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप।